अब तीनों हजरात, हमारे मुकर्रीरीन में अब जो शख्सियत यहाँ तशरीफ़ लाने जा रहे हैं उनको आप सब बड़े अच्छे और बेहतरीन अंदाज में जानते हैं। उसकी वजह यह है कि उनका नुक्ता नज़र सबसे मुनफरिद है। मेरी मुराद मशहूर व मारूफ सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, चीफ़ एडिटर रोज़नामा पाकिस्तान, मैगज़ीन ज़िंदगी और कौमी डाइजेस्ट के बानी, और एक बार फिर कहूँगा कि दुनिया न्यूज़ पर मुनफरिद अंदाज में अपना नुक्ता नज़र बाकायदा से देते हुए दिखाई देते हैं। और ये ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके बगैर पाकिस्तान की सहाफ़त नामुकम्मल है। अब तीनों हजरात, ये कोई और नहीं, ये हैं मोहतरमुल मकाम जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम उसामा ज़ीशान साहब, जनाब काशिफ महमूद साहब और सब बुजुर्ग बैठे, साहिबान स्टेज और ख़वातीन व हज़रात, अभी साहबजादा काशिफ साहब ये कह रहे थे कि जब ख्वाजा उसामा आपको ये कहेंगे कि ये किताब मैंने लिखी है, आप कहेंगे हैं। यकीन कीजिए कि ये किताब जो उन्होंने लिखी तो इसका मुसव्वदा मुझे दिया, इस तरह दिया कि उन्होंने दफ्तर में छोड़ दिया, मुझसे मुलाकात नहीं हुई। फिर वो मुसलसल मेरा ताक़ुब करते रहे कि आप किसके ऊपर कुछ लिख दें। अब वो मैंने किताब जब वर्क गर्दानी की उसकी, तो मैंने कहा भाई मैं तो इसका अहल नहीं हूँ कि इस मौजू पर लिखूँ, लेकिन उनका इसरार बढ़ता रहा तो फिर मैंने चंद अल्फाज लिखे और उनको व्हाट्सएप कर दिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा किताब की तकरीब हो रही है। अब वो मुझे मिलने के लिए मेरे दफ्तर आ गए, तो मैं उनको देख के बिल्कुल हैरान हो गया कि अच्छा ये हैं ख्वाजा उसामा ज़ीशान। अब उस वक्त से मैं अब तक हैरत में मुब्तला। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जब लिखना शुरू किया, रसाला उनका निकलता था, अल बलाग था, उस पहले अल हिलाल था, अल बलाग था, तो उनकी तहरीर की धूम मच गई। तो मौलाना शिबली जो हैं, उनके दिल में शौक़ पैदा हुआ कि इस शख्स से मुलाकात की जाए। तो वो उनके घर पहुँचे, दस्तक दी तो बाहर एक ख्वाजा साहब की तरह का एक लड़का आ गया सामने। तो उन्होंने कहा भाई वो अपने वालिद साहब को भेजिए। हैं जी वालिद साहब, मुझे फरमाए। उन्होंने कहा मुझे, उनका नाम अहमद था, उनसे मिलना है। उन्होंने कहा वो मैं ही हूँ। तो हैरत में मुब्तला हो गए। तो उसी तरह की हैरत जो है, तो ये भी एक मैं समझता हूँ कि तसव्वुफ़ का एक एजाज़ है कि इन्होंने इस उम्र में ये किताब लिखी। और हमारे अपने जद्दे अमजद जो हैं हज़रत ताजुल आरिफ़ीन शेख अब्दुल नबी शामी साहब, जो शाम 84 में महवे आराम हैं, तो उनके बारे में ऐसे कहते हैं कि हमें बड़ी छोटी उम्र में तो उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, तो फिर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो जैसा कि काशिफ साहब कह रहे थे, ये उम्र
अकल का ताल्लुक उम्र से नहीं है। वो तो मजाज की बात की उन्होंने। हमारा मुहावरा तो ये है कि अकल जो है यानी बुजुर्गी जो है वो अकल से आती है, उम्र से नहीं आती। तो उसामा जो है इस उम्र में ख्वाजा हो गए, और किस चीज़ की कमी है ख्वाजा तेरी गली में। दुनिया तेरी गली में और उक़बा तेरी गली में। तो देखें सूफ़ी क्या है। मुझे हैरत ये भी हुई कि आप ये नौजवानों को देख के यहाँ हैरत हो रही है, और कि ये जो नौजवान हैं इनका भी कुछ तसव्वुफ़ से ताल्लुक़ है, ये ख्वाजा साहब से कोई ताल्लुक़ है, तो यहाँ जमा हुए हैं। तो बड़ी उम्मीद पैदा हुई है मेरे दिल में। मैं तो हंगामा ही देखता हूँ हर तरफ, और अफरा तफरी देखता हूँ, और ऐसे नौजवानों को देखता हूँ कि ना कुछ पढ़ने पे तैयार हैं, ना कुछ सुनने पे तैयार हैं, ना समझने पे तैयार हैं। तो माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद में नौजवानों का यहाँ जमा हो जाना, बच्चियों का जमा होना, और इन पे जो इनका ज़ौक़ शौक़ जो है, और फिर जिस तरह वो शाह फ़ायद साहब जो हैं, मैं तो खुद हैरत में डूब गया। उनका जो आवाज़ है माशाल्लाह। तो बात यह है कि आज मुझे असल में एक कुरान ख़ानी, मेरे अजीज़ों में एक कुरान ख़ानी की महफ़िल है, एक मरहूम की साले सवाब के लिए वहाँ जाना है, इसलिए ज़्यादा देर मैं यहाँ बैठ नहीं सकूँगा, इजाज़त ले लूँगा। आज ख्वाजा साहब ये भी मुबारक देना कि वो तहरीक लब्बैक का मामला हो गया है हुकूमत से, शायद मुआहदा हो गया है, और लगता यह है कि कुछ अब ये उनका धरना जो है और एहतजाज ख़त्म होगा। तो मुआहदे की तफसीलात तो नहीं बताई गई, लेकिन ये कहा गया है कि मुआहदा हो गया है और तफसीलात वक्त आने पर सामने आ जाएगी। लेकिन बड़ा अच्छी मुबारक बात है। तो अभी तसव्वुफ़ क्या है और सूफ़ी क्या है, भाई ये तो सारा मामला है अमल का। जो शख्स अपने लफ्ज़ पर खुद शहादत बन जाता है उसे आप सूफ़ी कहते हैं। और वो जान देता है तो उसे आप शहीद कहते हैं। तो अभी हमारे नौजवान यहाँ ऐलान कर रहे थे, तो किसी ने आके चिट दी, तो उन्होंने ऐलान किया ये गाड़ी नंबर फलां जो है गलत पार्क हो गई। बस सूफ़ी का इतना ही काम है। आपकी गाड़ी अगर ठीक तरीके से पार्क हो जाए तो ट्रैफिक भी ठीक रहेगी, गाड़ी भी महफूज रहेगी। और गाड़ी अगर आपने गलत पार्क कर दी ना, लोगों की बद्दुआएं भी लेंगे, उनको तंग भी करेंगे, उनकी गाड़ियां भी फंस जाएंगी, और आपकी गाड़ी को भी खदशा कोई ना कोई टक्कर लगा के चला जाएगा। तो सूफ़ी तो आपको बताता है कि ये कायनात क्या है, इसमें आप हैसियत क्या है, आपका मुकाम क्या है। और हम वासिफ साहब की मजलिस में बैठते थे, और उनकी हकीकत ये है कि बहुत बाकायदगी से मैं नहीं जाता था, लेकिन जब भी जाता था कुछ ना कुछ लेके ही आता था। और उनकी बात बातों ने तो मेरे बिल्कुल सोच का अंदाज बदल दी, और उनकी बात मुझे भूलती नहीं है। अभी ये कहते हैं ना, हम कहते हैं, हम नारे लगाते हैं, भाई आप हमारे साथ ये करेंगे, हम आपके साथ ये करेंगे, हम भी जवाब देंगे, आपके सिक्कों में जवाब देंगे। हमारी MQM नारे लगाती थी कराची में, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे सो हम करेंगे। तो आसिफ साहब फरमाते थे, नहीं वासिफ साहब, हम वो नहीं करेंगे जो तुम करोगे, हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं, हम अपने जैसे हैं, हम वो करेंगे जो हमें करना चाहिए। जब आप रद्द अमल में और मुश्तइल होके वही करते हैं जो आपका हरीफ कर रहा है, तो वो हरीफ तो आपका लीडर बन जाता है, आप उसे रहनुमा मान लेते हैं। जिसकी मुज़म्मत में आप खड़े होते हैं वो आपका लीडर बन जाता है।
आप उसको फॉलो करने लगते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो वासिफ साहब ये फरमाया करते थे कि हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए, हम तुम्हें लीडर नहीं मानेंगे, हम अपनी बात पर कायम रहेंगे। तो हम दिन रात, हमारे यहां देखें हम, वो कहते हैं जनाब आप, हम एक लीडर से कहते हैं जनाब आपने ये अल्फाज इस्तेमाल क्यों किए हैं, बड़े गंदे अल्फाज हैं। उनको उसने देखा उसने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। एक दूसरे से आगे बढ़ के इल्ज़ाम लगाना, दुश्मनाम देना, एक दूसरे से आगे बढ़ के एक दौड़ लगी हुई है सोसाइटी में, अफरा तफरी मची हुई है, एक दूसरे की कीचड़ उछालना, इज्जत से खेलना। लेकिन तसव्वुफ तो आपको ये सिखाता है, और वही सिखाता है ना जो इस्लाम सिखाता है, कोई अलग बात तो नहीं सिखा रहा। बर्दाश्त क्या है, तहम्मुल क्या है, सब्र क्या है, तो अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और वासिफ साहब की एक बात सुना के मैं रुखसत होता हूँ। मैं उनकी मजलिस में था तो उन्होंने कहा भाई एक पीर साहब थे, शायद तौसे के पीर साहब थे, तो किसान था, किसान ने अपना जमीन जो है तैयार करके उसमें बीज डाल दिया। वो जब बीज डाल देते हैं उसको कहते हैं पहली बना देना। अब वो जिस वक्त जमीन पर क्यारियां बना के बीज डाल दिया जाता है, उस वक्त अगर आप उस जमीन में दाखिल हो जाएं तो गोया उसके दिल पे आप उसके आरा फिर जाता है उसके ऊपर, क्योंकि उसकी मेहनत तबाह हो जाती है। तो वो पीर साहब गुजर रहे थे, साथ उनके मुरीदैन थे। तो ख्वाजा उसामा का माशाल्लाह इतना लश्कर है, तो उनका कितना होगा। तो वो उसमें से पहली में से गुजर गए। अब किसान जो है वो दूर से देख रहा था कि कोई गौल है, एक भीड़ है, ये मेरी पहली में दाखिल हो गई। उसके तो दिल पे छुरी चल गई, उसने गालियां बकनी शुरू की वहीं से, और कुछ नहीं छोड़ा। जो मुगल्लज़ात उसके मुंह में आ सकती थी वो बकता गया, दौड़ता गया, आता क्या करी कि तुमने ये क्या किया मेरे साथ। अब जो करीब आया तो पीर साहब को देखा, एकदम ठटक गया कि ये क्या हुआ। तो पीर साहब ने उसको बुलाया, मेरे पास आओ। आया तो उसको बगलगीर हो गया, मुआनका कर लिया उसने, और काफी देर उन्हें अपने सीने से लपटाए रखा। उस पर कुछ नजर की तो उसकी हालत में तगय्युर पैदा हुआ। तो मुरीदैन सख्त परेशान हो गए। उन्हें जनाब ये क्या माजरा है, हम तो इतनी खिदमत कर रहे हैं, कोई मसल्ला लेके फिर रहा है, कोई लोटा लेके फिर रहा है, और एक एक जनाब इशारा अबरू के ऊपर हम तैयार रहते हैं काम करने के लिए, लब्बैक कहने के लिए। और ये गालियां, अभी हमसे तो कभी कोई ढंग से मुसाफा भी नहीं हुआ, कभी पुरजोश तरीके से पीर साहब ने कभी मुसाफा भी नहीं किया, और ये गालियां देता हुआ आया है, इसके साथ ये हुस्न सलूक है, इसकी ये इज्जत अफजाई है, ये क्या मजाक है। उन्होंने सवाल किया पीर साहब से कि जनाब ये क्या बात हुई। तो पीर साहब ने फरमाया देखें, असल में इसने हमारे ऊपर एक हक कायम कर दिया, इसने हमारे ऊपर हक कायम कर दिया। जो कुछ इसके पास था वो इसने हमें वाफर मिकदार में दिया। अब लाजिम हो गया है कि जो हमारे पास है हम भी इसे वाफर मिकदार में दें। तो जब आप देने वाले बन जाएंगे तो सूफी बन जाएंगे, और फिर मुआशरा ऐसे ही बदल जाएगा जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने बदला था, और जैसे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने बदला था। बोरिया पे बैठ के ना, टाट पे बैठ के बादशाहतें उनसे घबराती थी, बादशाह कांपते थे।
बस इतनी सी बात है।